अच्छा, क्या गोयनका जी को ऋषभ पंत पर विश्वास नहीं रहा? नहीं। आपकी बात मैं कर रहा हूँ, एकदम सही कर रहा हूँ। नमस्ते, मैं वो रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप, और लखनऊ के कैंप में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उम्मीद तो हमें ये थी कि जब केएल राहुल बैटिंग करने आएंगे तब गोयनका जी को दिखाया जाएगा, लेकिन पूरी दूसरी इनिंग में गोयनका जी दिखे ही नहीं। अगर दिखे और मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बताओ, लेकिन मैं तो आखिरी बार गोयनका जी को तभी देखा था जब ऋषभ पंत 0 पर आउट होकर गए। उस वक्त गोयनका जी के चेहरे पर खिसियानी सी हंसी थी। आपको बता दें कि पंत जो जनरली 4 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, कल वो 6 नंबर पर बैटिंग करने आए, और क्लियरली इतने नीचे बैटिंग करने का फैसला उनका नहीं था, क्योंकि आखिर कुछ ओवरों में जब लखनऊ के डेविड मिलर और बडोनी से रन नहीं बन रहे थे तो ऋषभ पंत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, और फिर उनको कोच जहीर खान से लंबी बात करते हुए देखा गया। अब अगर कैप्टन कोच से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं भेजा गया, तो जाहिर सी बात है कोच और कप्तान का डिसीजन तो नहीं है। तो फिर कौन है जो ये फैसला ले सकता है टीम के लिए? यार, हर चीज के लिए मोदी जी थोड़ी ना होता है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप लोग बताओ लखनऊ की टीम में और किसकी मजा लगी ऋषभ पंत को अपने नंबर पर आने से रोके? अगर वाकई गोयनका जी ने डिसीजन लिया है तो डिसीजन बैकफायर कर गया, क्योंकि इसी वजह से लखनऊ के रन नहीं बने, और फिर कल राहुल ने हाफ सेंचुरी लगाने के बाद गोयनका जी की टीम के खिलाफ सेलिब्रेशन करना भी जरूरी नहीं समझा। गजब बेइज्जती है। लेकिन गोयनका जी के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की बात ये नहीं थी कि जब केएल राहुल दिल्ली को जीत दिलाकर वापस जा रहे थे और मैदान में गोयनका जी उनसे मिलने आए, तो गोयनका जी ने राहुल से बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल सिर्फ हाथ में लाकर निकल गए। गोयनका जी देखते रह गए, लेकिन राहुल ने मुड़ के नहीं देखा, मानो गोयनका जी को कह रहे हैं ओ निकल यहाँ से, निकल। कल के मैच की बात कर लेते हैं। लखनऊ वाले पहले बैटिंग कर रहे थे और पावर प्ले तब तो ठीक ही कर रहे थे। जैसे अलीफ लैला में जादूगर की जान तोते में थी, वैसे ही लखनऊ की जान उनके टॉप 3 में होती है। आरक्रम और मार्श ने 10 ओवर में 87 की ओपनिंग पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन जैसे ये पार्टनरशिप टूटी, लखनऊ की उम्मीद भी टूट गई। उम्मीद तो मैं बोल रहा हूँ, टूटी क्या थी वो आप समझ रहे हो। निकोलस फोरन, जिन पर लखनऊ इतना डिपेंड करती है, उनका नाम बदलकर फोरन सुपर जायंट्स भी कर देना चाहिए। उनका भी बल्ला पिछले 3 मैचों में चला नहीं है। कल तो उनका विकेट स्टार को लिया, जो फोरन को 14 गेंदों में 5 बार आउट कर चुके हैं। फोरन के आउट होने के बाद पंत को आना चाहिए था, लेकिन ऋषभ पंत को रोक लिया गया। मुझे लगा कि टॉस के टाइम पर ऋषभ के हाथ में जो पट्टी बंधी थी, हो सकता है कोई चोट हो जिसकी वजह से वो ना आ रहे हो, लेकिन दूसरे तरफ ऋषभ पंत एकदम तैयार खड़े थे और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वो अपनी मर्जी से खेलने नहीं आ रहे। फोरन के बाद अब्दुल समद भी आउट हो गए। हमें लगा अब आएंगे पंत, लेकिन पंत भाई बाउंड्री पर खड़े इंतजार करते रहे, जबकि जिनको बाउंड्री मारनी चाहिए थी, यानी बडोनी और डेविड मिलर, उनसे बाउंड्री लग भी नहीं रही थी। फाइनली आखिरी ओवर में बडोनी ने 3 लगातार चौके लगाए, चौथी पर आउट हो गए। पंत के पास खेलने के लिए सिर्फ 2 गेंदें थी, जिसमें पहली डॉट गई और दूसरे पर वो बोल्ड हो गए। लेकिन कल ऋषभ पंत की गलती बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि आखिर के 2 गेंद पर अगर आप खेलने आ रहे हो तो क्या करोगे। जैसे ऋषभ आउट हुए, कैमरामैन गोयनका जी को दिखाया जिनके 27 करोड़ रुपए पानी में गए, छपाक वाला रिएक्शन। के सामने जीत के लिए 160 का टारगेट था। करुण नायर जल्दी आउट हुए, बावजूद इसके टारगेट पर बुलेट ट्रेन की तेजी से दिल्ली वाले पहुंचने लगे। अभिषेक पोरेल ने दिखा दिया कि दिल्ली वालों ने उनको रिटेन क्यों किया था। केएल राहुल ने भी दिखा दिया कि लखनऊ को उनको क्यों रिटेन करना चाहिए था। दोनों की हाफ सेंचुरी बढ़िया आई, पोरेल तो आउट हो गए, फिर कप्तान अक्षर पटेल लंबे लंबे छक्के लगा दिए उन्होंने, लेकिन ओम शांति ओम टाइप की इस कहानी का अंत तो राहुल भैया को ही करना था। उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी और उसके बाद T20 लीग में 5000 रन भी पूरे करे, और अगली ही गेंद पर मिड विकेट पर छक्का मारकर फिनिश भी किया एकदम स्टाइल से। फिनिश करने के बाद, मैच खत्म होने के बाद गोयनका जी राहुल से मिलने आए, लेकिन राहुल इतनी तेजी से उनसे मिले कि गोयनका जी को जो कहना था वो कह भी नहीं पाए। आपने वो वीडियो अब तक देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो देखकर अपना रिएक्शन जरूर देना। खाने में मसाला चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जिंदगी में इस तरीके के मसाले बहुत मिलते हैं भैया। तो थोड़ा सा मसाला कमेंट बॉक्स में भी देख जाओ और बताओ कि क्या लगता है आपको। ऋषभ पंत और लखनऊ टीम मैनेजमेंट सब कुछ ठीक नहीं है? क्या आपको भी मजा आया जब राहुल ने गोयनका और नहीं करी? और क्या आपको लगता है कि अब दिल्ली यहाँ से टॉप 2 में पहुंच जाएगी? सारी बातें कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।